अब तक जीवन में गुरु नहीं आया है तो अपनी बुद्धि ना लगाना, किसी से पूछना नहीं, किसी को देखना नहीं, किसी की सुनना नहीं, किसी की मानना नहीं, अपनी आत्मा के उस स्वर की प्रतीक्षा करना। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, जिस दिन आपका गुरु आपको मिलेगा उस दिन आपका मन, आपके प्राण सहज ही वहां उन चरणों में समर्पित हो जाएंगे। कोई आपसे पूछेगा नहीं। जिस दिन मिलेगा गुरु, जिस दिन आएगा गुरु सन्मुख, जिसका वचन, जिसके शब्द, जिसके भाव भीतर का अंधेरा दूर करने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे, जिस दिन ऐसा गुरु मिलेगा आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अरे तभी तो व्यास जी ने कहा कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। अनेक अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि किसी के चरणों में श्रद्धा हो गई, उस महापुरुष ने या तो स्वीकार नहीं किया या स्वीकार करने से पहले वो महापुरुष अंतर ध्यान हो गए। पर अगर किसी ने हृदय से मान लिया किसी को गुरु, तो उसको उसकी श्रद्धा का फल मिलेगा, क्योंकि श्रद्धावान लभते फलम। और श्री सेवक जी महाराज का जीवन तो इस विषय में प्रमाण है। अंतर ध्यान हो गए महाप्रभु जी, पर उन्होंने कहा भाई मैंने तो उनको अपना मान लिया, मैंने तो अपना सर्वस्व उनके चरणों पे न्यौछावर कर दिया, अब कहीं और मुझे नहीं देखना है। मंत्र मिले ना मिले, मुझे दीक्षा मिले ना मिले, उनको मान लिया, अपना मान लिया। इसलिए कभी कभी मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है दीक्षा के लिए, बड़ी जल्दी होती है। फिर मैं कहता हूं कि जो दीक्षा की औपचारिक क्रिया है वो तो गौण है, वो बात बाद में है। अगर आपने किसी को अपना मान लिया है ना, आपकी यात्रा तो वहीं से आरंभ हो जाएगी। आपने किसी दिन, किसी क्षण किसी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, आपकी निष्ठा यदि पूरी है, आपकी श्रद्धा यदि उज्जवल है, आपकी यात्रा वहीं से आरंभ हो जाएगी। पर सार स्वरूप मैं इतना कहना चाहता हूं कि गुरु मिलता है ना, जब गुरु मिलता है तो भीतर उत्सव होता है। आपकी आत्मा आपसे बता देती है, आपसे कह देती है कि यही मेरा ठिकाना है, यही मेरी ठौर है, यही मेरा विश्राम है। इस विषय में किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता, किसी से अनुमति नहीं लेनी होती आपको। किसी को अपना मान लिया तो मान लिया। और मैं तो कहता हूं जिसको आप अपना मान रहे हो, जिसको आपने गुरु मान लिया, किसी स्थिति में मान लीजिए उससे भी आपको अनुमति नहीं मिली तो भी वो आपका गुरु है, क्योंकि आपने मान लिया है। व्यास जी यही बात तो कह रहे हैं, गुरु के माने शिष्य नहीं। गुरु किसी को अपना शिष्य माने तो वो शिष्य नहीं होगा। शिष्य किसी को अपना गुरु माने तो भाई उसे गुरु होना पड़ेगा। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि फल किससे प्राप्त होता है, कि श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते फलम, फल अपनी श्रद्धा का है। तो प्रबोधानंद जी महाप्रभु जी के जैसे ही सन्मुख हुए, उनको पता ही नहीं चला कब वो चरणों में समर्पित हो गए। सहज ही उनके मुख से ये अद्भुत स्तुति, ये विमल धारा प्रस्फुटित होने लगी। और थोड़ी सी देर में, अब वो भी योग्य महापुरुष है, पात्र हैं, महाप्रभु जी ने पात्र जाना और कृपा कर दी। और थोड़ी सी देर में तो महाप्रभु जी के उस रस स्वरूप का, उस रहस्यमय स्वरूप का, उस गूढ़ स्वरूप का प्रकाश प्रबोधानंद जी के सन्मुख हो गया। तभी तो उन्होंने कहा, गुण गण गण नैर्यैर्वश्यते वश्य कृष्ण स्तरति कलयतो यद्वार्तया सत्कदम्बः निरवधि हरिवंशे तेत्र सा च प्रभाति नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ी बात इस श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कह दी है। पहले तो महाप्रभु जी के अनंत अनंत गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, और एक बात और बता रहे हैं आपके मेरे लिए, कह रहे जो इन गुणों का चिंतन करेगा, जो महाप्रभु जी के दिव्य गुण हैं, कह रहे जो इन गुणों का चिंतन करेगा, इनका कीर्तन करेगा, इनका श्रवण करेगा, कह रहे वो सहज ही इस मायामय संसार सागर से पार हो जाएगा। इसीलिए प्रथम प्रणाम करते हुए नागरीदास जी ने कहा, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ करहु कृपा, श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, और गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। कल कहां हमने चर्चा को विराम दिया था? निरभिमान और निर्वैर। कैसे हैं महाप्रभु? सबसे पहले तो जो प्रबोधानंद मोहित हुए ना, वो महाप्रभु जी की निरभिमानता पर मोहित हुए। कितने बड़े हैं,
श्री सरस्वती पाद ने देखा कि कितने बड़े हैं, और कितने बड़े क्या है, जो सबसे बड़े हैं, प्रेम से बड़ा और कौन है। और महाप्रभु कौन है, प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार, प्रेम से बड़ा तो और कोई नहीं है। जो सबसे बड़ा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो उसको भी बांध लाता है, प्रेम तो प्रकट हुई में जाना। भगवान अजन्मा है, ये तो बात आप सब जानते हो ना, भगवान अजन्मा है, जन्म और मृत्यु से परे हैं, पर प्रेम के वश होकर भगवान जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति है, इसका अर्थ यह कि भाई भगवान गर्भ में भी आते हैं। चलो मान लो भगवान को प्रकट होना ही है तो गर्भ में आने की क्या आवश्यकता है, तो अखिल ऐश्वर्य के निधान है, ऐसे भी प्रकट हो सकते हैं। पर भाई वो माता के गर्भ में भी आते हैं, तभी तो गर्भ स्तुति है। भगवान गर्भ में आए और ब्रह्मादिक सब देवता स्तुति करने आए, ये सब किसकी महिमा है, ये भगवान की महिमा है ना, ये प्रेम की महिमा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये जो तुलसी बाबा ने पंक्ति कही ना, विप्र धेनु सुर संत हित, इसका एक अभिधार्थ तो ये भाई उनके हित के लिए आए। एक अर्थ गूढ़ार्थ ये भी तो है ना, हित का अर्थ विशुद्ध प्रेम भी तो है। बोले इनके प्रेम के वशीभूत होकर भगवान आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने देखा कि कितने बड़े हैं ये, सबसे बड़े। अपने वृंदावन शतकों में तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अप्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु की ऐसी स्तुति की है, और अप्रत्यक्ष रूप से क्योंकि मैंने आपको प्रथम दिन बताया था, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा थी कि हमने आपको दीक्षा दी है, हमने आपको ये रस रीति प्रदान की है, ये रहस्य संसार में उजागर ना हो, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, आप सन्यासी हैं, इससे मर्यादा का अतिक्रमण होगा। मर्यादा की रक्षा के लिए आपको ये आज्ञा है कि आप सदा इसे अपने हृदय के भीतर रहस्य रूप में ही रखेंगे, आप कभी प्रत्यक्ष में किसी से नहीं कहेंगे कि हम आपके गुरु हैं। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने जहां तक वो कर सके इस आज्ञा का पालन किया, पर जैसे प्रभु का दर्शन करके कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता, ऐसे ही प्रबोधानंद सरस्वती पाद को वस्तु मिली। अब गुरु की आज्ञा है भाई, सीधे सीधे हमारा नाम किसी से कहना नहीं, तो कहा भी नहीं, पर उनसे कहे बिना रहा भी नहीं गया। इसीलिए वृंदावन शतकों में अनेक अनेक स्थानों पर उन्होंने परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु की स्तुति की है, और ऐसी अद्भुत स्तुति की है। एक स्थान पर तो प्रबोधानंद जी कहते हैं, बोले पहले तो ये वृंदावन धाम अद्भुत है, बोले अद्भुत है, माया काल से परे है, त्रिगुण से अतीत है। कह रहे पहले तो ये वृंदावन धाम अद्भुत है, फिर इस वृंदावन धाम में नित्य विहार करने वाले जो युगल हैं, बोले वो तो और अद्भुत हैं। और कह रहे प्रेम में प्रवीण उनकी जो सहचरियां हैं, कह रहे वो उनसे भी अद्भुत हैं। और कह रहे भुक्ति मुक्ति पर्यंत सर्वस्व का त्याग करके वृंदावन की सीमा में एकांत रूप से इनका भजन करने वाला कोई एक महापुरुष, कह रहे वो तो सबसे अद्भुत है, उससे अद्भुत तो और कुछ नहीं देखा हमने। सीधे सीधे महाप्रभु जी की तो स्तुति है। पहले तो वृंदावन धाम अद्भुत है, इस वृंदावन धाम में नित्य विहार करने वाले राधा माधव युगल, कह रहे वो और अद्भुत हैं। प्रेम प्रवीण सहचरियां वो उनसे भी अधिक अद्भुत हैं। और सब छोड़कर और सब में केवल लोक परलोक नहीं, महाप्रभु तो कह रहे हैं परेश भजनोन्मदा यदि सुखादय किम ततः भगवत धर्मेप्य हो निर्ममाः, उसको भी छोड़कर, सब छोड़कर, और कह रहे हैं यहां वृंदावन की सीमा में बिल्कुल एकांत, सबसे छिपा, गोपनीय रूप से रहने वाला कोई महापुरुष, कह रहे वो तो अद्भुततम है, वो अद्भुततम है। कोई एक महापुरुष, ऐसा कहा है प्रबोधानंद सरस्वती पाद, कोई एक महापुरुष, कोई एक है। ऐसे अनेक अनेक स्थानों पर परोक्ष रूप से गुरु चरणों की वंदना, गुरु चरणों की स्तुति प्रबोधानंद सरस्वती पाद करते हैं। तो एक तो कह रहे निरभिमान, और फिर कह रहे निर्वैर। देखा प्रबोधानंद जी ने उस समय कि कुछ लोग अनसहनी निंदा महाप्रभु जी की करने लगे थे। महाप्रभु जी के उस रस रहस्य को ना समझने के कारण, महाप्रभु जी की रीति ना समझने के कारण अर्थ का अनर्थ करने लगे और महाप्रभु जी की अनसहनी निंदा करने लगे। लेकिन महाप्रभु का स्वरूप कैसा है, वैसा ही विमल शांत, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। एक और बात मैं आपको बताऊं, माधुर्य किसे कहते हैं, कोई बताएगा? बहुत बार इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं,
माधुर्य किसे कहते हैं? क्या होता है माधुर्य? कोई देखने में बड़ा सुंदर है, ये माधुर्य है? उसका स्वभाव बड़ा मृदु है, कोमल है, ये माधुर्य है? क्या होता है माधुर्य? माधुर्य की जो शास्त्रीय परिभाषा है ना, वह संक्षोभेष्वप्यनुद्वेगो माधुर्यम परिकीर्तितम। संक्षोभ के माने विचलित करने वाले अनेक अनेक कारण उपस्थित होने पर भी जो विचलित नहीं होता, वो माधुर्य होता है। अनेक अनेक कारण हैं, लेकिन कोई विचलित नहीं हो रहा है, कह रहे ये माधुर्य है। इसीलिए मधुराधिपति श्री कृष्ण को कहते हैं, शरद की पूर्णिमा है, सुफलित सुरभित वृंदावन है, कालिंदी का कूल है, और अपने रूप से देवांगनाओं के रूप को तिरस्कृत करने वाली ब्रज की अनंत अनंत गोपियां हैं, पर उनके मध्य में भी श्री कृष्ण के हृदय में कोई हलचल नहीं है। वो अपने स्वरूप में स्थित, इसीलिए उनको अच्युत कहा जाता है, जो कभी भी अपने स्वरूप से डोलता नहीं। अच्युतम केशवम अच्युत, इसीलिए श्री कृष्ण को मधुराधिपति कहा। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, भाई ये माधुर्य कहां पर प्रकट हुआ है? हमको ऐसा लगता है माधुर्य का अर्थ होता है मीठा, मृदु, कोमल, सुंदर, सुकुमार। ना, माधुर्य का अर्थ है कि विचलित करने के अनेक कारण हैं चारों ओर, लेकिन कोई विचलित नहीं हो रहा है, ये माधुर्य है। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने मधुराधिपति श्री कृष्ण को कहा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। गाओ। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। ऐसे ही चारों ओर अनसहनीय निंदा होने लगी, विद्वेषी निंदक जन निंदा करने लगे। अच्छा, ऐसे लोग सदा ही संसार में थे, हैं और रहेंगे। जैसे किसी भी पौधे को पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण चाहिए ना, ऐसे मुझे लगता है कि भक्ति के लिए भी शायद कभी ऐसे वातावरण की भी आवश्यकता होती है। अनसहनीय निंदा हो रही है, लेकिन महाप्रभु का स्वरूप वैसा ही निर्मल, उज्जवल, शांत, स्थिर, पवित्र, निर्वैर, किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, शुद्ध अविरुद्ध। उल्टे ये और कर रहे हैं, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह की। अच्छा, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमारे जैसा व्यक्ति गुरुजनों की बात मान के इतना तो कर लेगा कि भाई कोई निंदा कर रहा है तो उसकी उपेक्षा कर दे, माने उसकी बात पर ध्यान ना दे, उसकी बात सुने ना, और थोड़ा अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा तो क्या होगा भाई, किसी की निंदा आपको प्रभावित नहीं करेगी, आपको विचलित नहीं करेगी, इतना तो हो सकता है। लेकिन कोई हमारी निंदा कर रहा हो और हम हृदय की गहराई से उस पर अनुग्रह कर रहे हो, ऐसी सामर्थ्य मनुष्य में नहीं। ये तो प्रभु ही कर सकते हैं, ये तो प्रेम ही कर सकता है। तो श्री सरस्वती पाद ने देखा, महाप्रभु जी के स्वरूप में दर्शन कर लिया उन्होंने। अरे यहां भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी से 5 मिनट मिलता है तो वो थोड़ा थोड़ा उसके व्यक्तित्व को पहचान जाता है कि भाई इस व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व कैसा है, पढ़ लेता है। वो एक व्यक्ति को पुस्तक की भांति पढ़ लेता है। और फिर श्री सरस्वती पाद तो परम ज्ञानी है, शिरोमणि है, पंडितों के शिरोमणि है। इतनी देर के सत्संग में तो महाप्रभु की कृपा से उन्होंने पहचान लिया, भाई ये महापुरुष वस्तुतः है कौन, इसकी वास्तविक सत्ता क्या है। निरभिमान, निर्वैर, निरुपम। निरुपम, कोई उपमा नहीं है इनकी, इनके जैसे बस यही है। और फिर कहा निष्कलंक। चंद्रमा से उपमा तो दे दी, लेकिन फिर शायद प्रबोधानंद सरस्वती पाद को लगा होगा कि भाई ये उपमा तो ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक होता है, चंद्रमा में कलंक है। और चंद्रमा में एक और दोष है कि उसकी कला घटती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। माने उसका स्वरूप जो है, उसकी जो सुंदरता है वो स्थिर नहीं है, वो सदा एक सी नहीं रहती। अमावस्या उसका दर्शन अनुभव नहीं होने देती। चंद्रमा में कलंक भी है, और चंद्रमा का जो स्वरूप है ना, वो स्थिर भी नहीं है। चंद्रमा अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। फिर कह रहे हैं जो ये हरिवंश चंद्र हैं, इसीलिए पहले कह दिया निरुपम। बोले हमने उपमा दे तो दी चंद्रमा से,
लेकिन ये उपमा इनके योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो निष्कलंक चंद्र है, इस चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है, इसमें कोई कलुष नहीं है। और फिर दूसरी बात, ये घटता बढ़ता भी नहीं है, ये तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम। क्या होता है प्रतिक्षण वर्धमान होना? मैं आपको इसका उदाहरण दूं। आप सबके जीवन में ये घटना घट रही है, पता नहीं आपने कभी इस ओर ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि जब आप अपने श्री जी की सेवा करते हो, आप याद करो जिस दिन आपने अपने घर में सेवा विराजमान की होगी, उस दिन श्री जी का रूप स्वरूप कुछ और होगा। सेवा करते 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 उसमें माधुर्य प्रकट होता है ना, उसका स्वरूप और उज्जवल और मधुर होता चला जाता है। आपका जो अनुराग है वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है। इसी को कहते हैं कि प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, कम नहीं होता, सब प्रतिक्षण वर्धमानम। तो कहा कि भाई ये चंद्रमा जो है ना निष्कलंक है, निरभिमान, निर्वैर, निरुपम, निष्कलंक, जो सर्वदा। और फिर कुछ और गुण प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने देखे। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मम धन। पहले तो कहा इनका रूप कैसा है? परम सुखद। परम रसद की व्याख्या तो हमने पहले दिन की थी। कितने प्रकार के रस होते हैं? 4। सबसे पहला तो क्षुद्र रस है, विषय रस। फिर दूसरा साधारण रस है, समाधि का जो रस है, समाधि का जो सुख है। तीसरा जो भगवान की भक्ति का सुख है, विशेष है वो। और चौथा जो परम रस है, जिसका अनुभव केवल वृंदारण्य निकुंज सीमसु, जिसका दर्शन केवल वृंदावन की सीमा में ही होता है। ऐसे ही सेवक जी महाराज कह रहे हैं परम सुखद। एक तो बड़ा निंदनीय सुख है, उसको वैसे सुख कहना नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए हम सुख कह देते हैं। जो विषय का सुख है, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, स्पर्श आदि का, ये जो जितने सब सुख हैं, ये जो सब विषय के सुख हैं, इनको सुख कहना नहीं चाहिए। फिर दूसरा है साधारण सुख, जो योगी प्राप्त करता है समाधि में पहुंचकर। तीसरा वो सुख है जो भगवान के भक्तों को मिलता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति से जो सुख भगवान के भक्त पाते हैं वो विशेष सुख है। फिर एक परम सुख है, और या रस की या सुख की अधिकारिणी सखी है। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखारु सखी सुदेवी सकल यूथ हित सेवी। इस परम सुख को पाने वाली कौन है? सखियां हैं। और इस परम सुख को देने वाले कौन है? सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु इस परम सुख को देने वाले हैं। परम सुखद, सुखद माने सुख देने वाला, रसद माने रस देने वाला, वरद माने वर देने वाला। फिर ये सुख देने वाले हैं। और कैसा सुख? परम सुख। वो सुख जो सहचरियों को प्राप्त हो रहा है, अनादिकाल से प्रिया जी की सहचरियां जो सुख प्राप्त कर रही हैं, वो सुख। और थोड़ा सा स्पष्ट करूं तो वो सुख क्या है? वो सुख है प्रियालाल की सेवा का सुख, जो सहचरिया प्राप्त करती है। सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध कर रख लेना भाई, पाने में सुख नहीं है। यहां से लेकर वहां तक, लोक से परलोक तक देखो, प्राप्त करने में सुख नहीं है। सच्चा सुख तो किसी को देने में ही मिलता है। थोड़ा भी यदि आपके जीवन में भजन का संस्कार है, आपकी अंतरात्मा यदि थोड़ी सी भी इस भजन भाव से परिचित है, तो आप देखोगे भाई लेने में सुख नहीं है। सुख तो बांटने में मिलता है, सुख तो देने में मिलता है। और प्रेम का तो स्वभाव ही यही है, वो तो देता है। क्योंकि हमारे महाप्रभु जी प्रकट प्रेम है, इसीलिए परम सुख का दान करने वाले हैं, परम सुखद। और वो परम सुख क्या है? सबसे बड़ा होते हुए भी छोटे से छोटे भाव का जो आदर करता है। किसी बहुत बड़े आदमी को आप साधारण सी कोई वस्तु दे दो, आप जैसी आगे बढ़ोगे वो ऐसी आपकी वस्तु देखकर एक और रख देगा। उसको लगेगा अरे मैं इस वस्तु के योग्य हूं। हमको देने से पहले हमारे स्वरूप का तो विचार करते, कैसी वस्तु ले आए हमारे लिए। साधारण व्यक्ति की मति ऐसी होती है। और यहां ये कैसे है? सबसे बड़े होते हुए भी, कितने बड़े कि जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम,
वंदना श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम। सबसे बड़े होते हुए भी छोटे से छोटा भाव भी महाप्रभु हृदय से लगाते हैं। अरे हमको शरण दी, हमको, मुझे, आपको, हम सबको महाप्रभु ने शरण दी तो चरणों में बिठाते ना। पर शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम। एक बार महाप्रभु की करुणा का विचार तो करो। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। कोई माता अपना श्रृंगार करके किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जा रही हो, बस जा ही रही हो, और कीचड़ में लिपटा बालक दौड़कर आए, तो एक बार को तो मां भी विचार करेगी, भाई कैसे इसको संभालूं। एक बार को तो मां विचार करेगी। उसने श्रृंगार किया है, वो उत्सव में जाने को है, और बालक कीचड़ में लिपटा हुआ आ गया। वो तो फिर भी कीचड़ है। आप देखो, हम तो जन्म जन्म से कितने मलिन हैं, कितने मलिन। भक्ति मार्ग के आचार्य तो प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे देव, ऐसा कौन सा निंदित और गर्हित कर्म है जो मैंने अनेक अनेक बार ना किया हो। एक बार नहीं, अनेक बार। श्री यामुनाचार्य जी भगवान की स्तुति करते हुए ये बात कहते हैं। नारायण के चरणों में स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु ऐसा कौन सा निंदित गर्हित नीच कर्म है जो मैंने अनेक अनेक बार ना किया हो, फिर भी जब मैं आपके सन्मुख आता हूं आप मुझे प्रसाद देते हैं। प्रसाद, प्रसन्नता। प्रसाद किसको कहते हैं? प्रसन्नता। आप अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हैं। आप मुझे देखकर आप प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हम अपनी ओर देखें, कितनी मलिन हमारी बुद्धि है। हमारे लिए ही तो कहा है महाप्रभु जी ने, क्वाहम तुच्छः परम मधमः और प्राण्य हो गर्ह कर्मा। कितना तुच्छ अधम जीव है, गर्हित कर्म करने वाला है। फिर यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। तो ठीक है, दे दी थी शरण, बैठा देते कहीं भी, पर शरण जिसको दे दी और हृदय से लगाया, उठाकर जगत से और विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रियालाल के। यहां अगर तो मुझे बस सहजोबाई जी की वो दो पंक्तियां याद आती हैं। हम बालक तुम माए हमार, पल पल माए करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। और सही तो कह रही है श्री सहजोबाई जी कि राम तजूं फिर गुरु न विसारूं, कि गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, हमको उस विषय पंख से उठाया किसने? गुरु ने काटी ममता मेरी। ठाकुर जी को देखते हुए श्री सहजोबाई कह रही हैं। आपको स्मरण दिलाऊं, अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि गोविंद किसके पक्ष में खड़े हैं? यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवम यतः। ह्री माने लज्जा, लज्जा, संकोच, शील। क्षत्रिय कभी गौ ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। शिखंडिनी आई तो भीष्म पितामह ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। वो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक है, वो स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। पर शूर्पणखा आई, भगवान ने विरूप करा दिया। कल ही शाम को मुझे
मैं बैठा था परम पूज्य परम श्रद्धे श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के पास। बहुत समय बाद मुझे कल उनका दर्शन हुआ, तो ऐसी बहुत देर तक चर्चा होती रही। तो महाराज जी हमसे बता रहे थे कि कहीं कहीं तो ऐसा भी वर्णन मिलता है कि शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण जी ने नहीं, स्वयं प्रभु ने ही काटे, उसको विरूप कर दिया। क्षत्रिय तो गौ ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ उठाता नहीं, और वो तो रघुकुल तिलक हैं, ऐसा कैसे कर दिया? जैसे पौरुषहीन होने से कोई दिखता हो भले पुरुष, लेकिन वो पुरुष नहीं है, ऐसे ही स्त्री के भी कुछ प्रकृति प्रदत्त नैसर्गिक गुण हैं, वो है तो वो स्त्री है। भगवान ने स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। जैसे ही उसने लज्जा छोड़ी, उसने अपने स्त्री धर्म का तो परित्याग कर दिया था, अब वो स्त्री नहीं है। जिसने लज्जा छोड़ दी, जिसने शील संकोच का परित्याग कर दिया, उसने अपने स्त्री धर्म का परित्याग कर दिया। इसीलिए भगवान ने उसको विरूप कराया। पहले भी मैंने आपसे कहा था, आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये गुण भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी गुण के निधान भगवान स्वयं है, शील निधान। नतमस्तक हो गए प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु के उस पवित्र आभा मंडल का अनुभव करके। कितनी पवित्रता, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, और कैसी कैसी विचित्र आज्ञा प्रिया जी ने दे दी। एक बार गृहस्थ का त्याग करके भजन के लिए चले हैं, मार्ग में श्री जी ने 2 विवाह और करा दिए। किस प्रकार की उस विचित्र सी परिस्थिति में रहते हुए भी प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो धन्य हो गए महाप्रभु जी का दर्शन करके। ऐसा पवित्र आचरण इस महापुरुष का, ये अद्भुत है, ये अपने आप में विलक्षण है। शील निधान है महाप्रभु। कुछ भाव है मेरे मन में, इच्छा है मेरी कि मैं आपसे कहूं, पर मेरे पास शब्द नहीं है। शब्दकोश में वैसे शब्द नहीं है कहने के लिए, कैसे कहूं मैं आपसे? इसीलिए इन शब्दों की सहायता से केवल संकेत किया जाता है, और फिर उस संकेत को आधार बनाकर जो बात कही जा रही है उसका अनुभव किया जाता है। धन्य है श्री सरस्वती पाद, जिनको महाप्रभु के सन्मुख खड़े होकर महाप्रभु के इन दिव्य गुणों का अनुभव करने का अवसर मिल रहा है। सामने खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं, कह रहे आपके गुण तो ऐसे हैं कि श्री कृष्ण भी वश में हो जाएं, और इन गुणों का जो गान करता है, कह रहे वो तो सहज ही इस मायामय सागर से पार हो जाता है। और फिर इस श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी, नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। मानो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने सारे संसार को यह बता दिया कि हे बुद्ध जनों, सुन लो मेरी बात। संसार के जितने विवेकी जन हैं, जो आत्म अनात्म का भेद समझते हैं, जिनको सार वस्तु का बोध हो गया है गुरु कृपा से, उनसे कह रहा हूं मैं ये बात। अच्छा, एक बात और भी, संत महापुरुष सबसे नहीं कहते। कबीर कहता है ना बार बार, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जो माया के व्यवहार में लिप्त पड़ा है, वो तो मूर्ख होई न चेत जो गुरु होई बिरंचिसम। उसको आप में क्या समझाएंगे भाई? वो ब्रह्मा भी गुरु बन जाए उसको समझा नहीं सकता। मूर्ख होई न चेत जो गुरु होई बिरंचिसम। तो ऐसे ही प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहने, सबसे नहीं कह रहा हूं मैं, जो संसार के बुद्धजन हैं, जो अनुभवी महापुरुष हैं, जो विवेकवान हैं, जो निर्मल प्रज्ञा के धनी हैं, उनसे मैं ये बात कह रहा हूं, नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। कह रहे राधा कृष्ण में, तो ध्यान से सुनना, ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद की घोषणा है। कह रहे राधा कृष्ण में सहज भक्ति रखने वाला ऐसा महापुरुष संसार में दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रबोधानंद कह रहे ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। इसीलिए कहा अनुपम है आपके गुण, आपकी किसी से कोई उपमा नहीं है, किसी से कोई तुलना नहीं है। देखो भाई, सभी महापुरुष धन्य हैं, वंद्य हैं, स्तुत्य हैं, उनके चरणों में बारंबार अनेक अनेक प्रणाम हैं। पर किंतु परंतु 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था ना कि भाई अपनी माता को प्रणाम करके फिर सब स्त्रियों को मातृ दृष्टि से देखकर प्रणाम किया जाता है। यही शिष्टाचार है, यही अनुशासन है। पहले अपनी माता को प्रणाम करे, पहले अपनी माता का आदर करे,
क्योंकि जिस जीवन में संस्कार धारण किए हैं उस जीवन को देने वाली जननी है। ऐसे ही सभी महापुरुष धन्य हैं। और हमारे लिए तो भाई संत सब है, गुरुदेव है। धी मुहूर्त ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब झंझट तो छुड़ा दिया महाप्रभु ने। एक कृपा की कोर की और सीधे उस निकुंज मंदिर की गैल दिखा दी। सब झंझट तो छुड़ा दिया। इससे सीधा मार्ग और हो ही क्या सकता है भाई? इससे सीधा, इससे सच्चा, और मैं कहूंगा इससे मीठा, इससे मधुर मार्ग और क्या हो सकता है? कौन होगा? कैसा होगा? नहीं है। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद घोषणा करते हुए ये कह रहे हैं ना, नहीं नहीं बुद्ध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। राधा कृष्ण में, राधा माधव युगल में ऐसी सहज भक्ति रखने वाला कोई दूसरा नहीं है भाई, कोई नहीं है। ऐसे ही इस मार्ग के जैसा सीधा सच्चा कोई दूसरा मार्ग नहीं है भाई। तहां न लगन ग्रहण के वेद, स्नान क्रिया जप तप नहीं, कुछ भी तो नहीं है।